दोस्तों स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मैथ मैजिक 2 में। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खेल तथा खेल में खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, जैसे कि आप लोग पोस्टर से देख रहे हैं कि खेल राष्ट्रीय खेल जो भी है और उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, कौन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसको आज देखने वाले हैं, उसको आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, इस जो टॉपिक है इससे हर एग्जाम में एक नंबर एकदम आना ही आना है। एक नंबर या एक से दो भी हो सकता है, लेकिन एक नंबर निश्चित आता है। इससे एक नंबर एकदम पक्का है, इसमें एक नंबर आता ही आता है। कोई भी एग्जाम ले, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एक नंबर आना ही आना है जी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला है कि टेनिस एवं टेबल टेनिस में संख्या कितनी होती है खिलाड़ियों की। यहाँ पर खिलाड़ी की संख्या हो गया, टेबल टेनिस एवं टेनिस में खिलाड़ी की संख्या, यहाँ पर खिलाड़ी छूट गया है। ठीक है, तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो टेबल टेनिस और टेनिस में आप लोग जानते हैं कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या एक हो सकते हैं, ना तो मैक्सिमम दो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या एक या दो हो सकते हैं। आप लोग को देखिए यहाँ पर पिक्चर दे दिए हैं, उसके माध्यम से आप समझ जाइएगा कि टेबल टेनिस क्या होता है, टेनिस क्या होता है, या जो कुछ भी आगे पढ़ने वाले हैं उसको सबको दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या में टेबल टेनिस और टेनिस दोनों में कितना होते हैं, तो इसमें दो होते हैं। ठीक है, एक होते हैं और मैक्सिमम कितना होते हैं, दो होते हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि प्रतियोगिता जब होता है तो युगल प्रतियोगिता होगा, युगल प्रतियोगिता होगा तो युगल का मतलब एक हो गया, सम्मिलित हो गया। ठीक है, एक ये एकल होता है, एक युगल होता है, तो दोनों युगल का मतलब दो को मिलकर और एकल का मतलब एक। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, एक एंड दो। आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए, बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या। बैडमिंटन की बात किया जाए तो टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, चाहे बैडमिंटन हो गया, ये तीनों में खिलाड़ियों की संख्या एक हो सकता है, ना तो मैक्सिमम दो हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप लोग देख रहे हैं ये साइना नेहवाल जी हैं। ठीक है, साइना नेहवाल की पिक्चर यहाँ पर लगा हुआ है और ये क्या कर रही हैं, तो बैडमिंटन खेल रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है दो। तो इसमें ऑप्शन आएगा तो एक या दो, ऑप्शन जिसमें आएगा तो उसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एक या दो इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। देखिए, पोलो एक ऐसा खेल है जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। इसी पोलो के खेल में कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में क्या हुआ था, इसी को चौगान भी कहते हैं, पोलो या चौगान कहते हैं। इसी के खेलते हुए उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। यानी कि घोड़े से गिरकर उनका हो गया, मृत्यु हो गई। इस पे घोड़े पे आदमी बैठता है और घोड़े पर बैठने के साथ साथ एक छड़ी स्टिक होता है, उसी के माध्यम से बॉल को क्या इधर उधर ले जाना होता है। ठीक है, और उसी के माध्यम से ये खेल खेला जाता है। आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। ठीक है, कितने होते हैं, तो पोलो में आप लोग कहिएगा कि खिलाड़ियों की संख्या तो इसमें होती है 4। और पोलो एक ऐसा खेल है जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। ठीक है, पिक्चर दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग का दिमाग में एकदम पिक्चर सेट हो जाए, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर सकें। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बास्केटबॉल। देखिए, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है आप लोग बताइए। आप लोग खेल देख रहे हैं कि बास्केटबॉल खेल कैसा खेला जाता है। ठीक है, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि सर 5 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। वॉलीबॉल जो कि आप लोग गांव देहात जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हर एक मोहल्ला, हर एक वक्त में वॉलीबॉल खेला जाता है। ठीक है, तो वॉलीबॉल से आप लोग अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि कितने खिलाड़ियों की इसमें संख्या होती है। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। कितने होगी, तो 6 खिलाड़ियों की संख्या होगी। तो वॉलीबॉल में हम लोग कितने खिलाड़ी, तो यहाँ पर करेंगे कि 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या। देखिए, वॉलीबॉल
जैसा है वैसे ही वाटर पोलो भी है, उसको क्या करा जाता है कि पानी में खेला जाता है, ठीक है। वॉलीबॉल की तरह खेला जाता है, लेकिन पानी में खेला जाता है। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या बताना है कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या हो जाता है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कितना होगा? तो 7 होगा। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये ऑप्शन दिए हैं आप लोग को, ताकि ऑप्शन से आप लोग एकदम कंफर्म हो जाए कि यही क्वेश्चन का आंसर होगा। हम डायरेक्ट भी दे सकते थे, डायरेक्ट देने से ये फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं आप लोग याद कीजिएगा, कुछ देर के बाद भूल जाइएगा। लेकिन ऑप्शन है तो ऑप्शन जैसे 4 को दिखेगा उसके साथ अगर ऑप्शन लगाइएगा तो ज़्यादा देर तक ये याद रहेगा कंटेंट। अब इसके माध्यम से एक पिक्चर भी लगा दिए हैं इसमें, इसके माध्यम से भी आप लोग चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कबड्डी से तो सब कोई वाकिफ़ है, कबड्डी हर कोई खेलता है, हर कोई खेला भी है, ठीक है। तो कबड्डी में आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो आज जान जाएंगे कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी एकदम मशहूर खेल है, ठीक है। तो कबड्डी में आप लोग जानते हैं कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। कितना होता है? तो 7 होता है, ठीक है। देखिए कबड्डी हो गया, वाटर पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 7 भी है। कबड्डी में भी 7, क्योंकि ये 7-7 खेला जाता है, इसलिए इनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। ऐसे याद कर लीजिए, कबड्डी 7-7 खेलते हैं हम लोग, तो कबड्डी में संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जिम्नास्टिक एक बहुत ही खतरनाक खेल है। इसमें देख रहे हैं कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस दिखाना पड़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं जिम्नास्टिक, यहाँ पर आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जिम्नास्टिक बहुत ही खतरनाक है। और इसमें खिलाड़ी की संख्या बताना है तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। ये गेम इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल गेम सब हर जगह खेला जाता है, ठीक है। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या होगा? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होता है 8। कितना होता है? तो 8 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। जिम्नास्टिक बहुत ही खतरनाक खेल है, इसमें बहुत ही जोखिम भरा खेल है ये, ठीक है। इसमें बहुत जोखिम होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाए? 8। अष्टिक आ रहा है, अष्टिक यानी कि संस्कृत के अष्टक से, तो अष्टक मीन्स 8 होता है, तो अष्टिक से 8 याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है बेसबॉल। देखिए बेसबॉल क्रिकेट की तरह ही है, ठीक है, क्रिकेट की तरह है, लेकिन इसका थोड़ा रूल रेगुलेशन हट कर है। और उसी की तरह जैसे हॉकी का डंडा होता है ना, हॉकी का स्टिक देखे हैं, उसी की तरह ये होता है। थोड़ा इसका रूल रेगुलेशन अलग है। लेकिन बेसबॉल में अब हम लोग को जानना है खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले खिलाड़ी की संख्या जानेंगे। तो इसमें बेसबॉल में खिलाड़ी की अगर बात किया जाए तो खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 9 होता है। खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 9 होता है। तो बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितने बताइएगा? 9 बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए खो खो आप लोग बच्चे पर बहुत खेले होंगे, हम तो खेले हैं, ठीक है। बच्चे पर हम लोग खो खो खेलते थे, लेकिन ये पता नहीं था कि खो खो ही है, लेकिन खो खो गेम हम लोग अक्सर खेला करते थे, ठीक है। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि खो खो में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है। तो खो खो में खिलाड़ी की संख्या होता है 9। खो खो ऐसा खेल है, आगे पीछे होकर खेला जाता है, और ये नेशनल इंटरनेशनल गेम में खेला जाता है, एशियन गेम में भी खेला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा गेम है और इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। तो खो खो आप लोग देखे होंगे, आप लोग खेले भी होंगे, एक आगे एक पीछे, या पीछे से दौड़कर आप लोग ऐसे करके जो भी खेले होंगे वो अच्छे तरह से समझ रहे हैं इस खेल को, ठीक है। तो चलिए इसमें खिलाड़ियों की संख्या हमको देखना है। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है खो खो में? तो इसमें 9 होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अगला है क्रिकेट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई के जुबान पर क्रिकेट रहता है, और क्रिकेट से कौन वाकिफ़ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है तो ताकि कन्फ्यूजन इसमें ना हो, तो इसलिए क्रिकेट को भी। तो क्रिकेट में कितनी संख्या होती है? तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या आप लोग बता दिए होंगे, इसमें होती हैं 11, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं? 11 होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि फुटबॉल क्रिकेट ये हो गया, तो ये हर जगह खेला भी जाता है, हर लोग इससे वाकिफ़ होते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें भी हो जाएगी 11, ठीक है। चलिए यानी क्रिकेट में भी देख लिए, फुटबॉल में देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है
हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हॉकी में भी आप लोग खिलाड़ियों की संख्या जानते हैं, क्योंकि हम लोग का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ठीक है। तो ये जानना भी ज़रूरी है। जो लोग नहीं जानते हैं तो ये बहुत दुखद बात है कि नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ठीक है। तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कितना होता है, तो 11 होता है, ठीक है। यानी कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 ही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए है नेटबॉल। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए नेटबॉल आप लोग अच्छे तरह से इसके फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि नेटबॉल कैसे होता है और किस तरह का खेल होता है। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या बताना है। तो नेटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होता है वो होता है 7। कितना होता है, तो 7 होता है। तो आप लोग कहिएगा कि नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा, 7। यानी कि हम लोग लगभग जितने भी खेल हैं उस सभी खेल को देख लिए हैं, ठीक है। यानी कि कोई देखने की अब खास ज़रूरत हम लोग को है नहीं, यानी कि जितना भी खेल था उस सबको देख लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो, देखिए वीडियो सबसे पहले देखिए, पूरा अंत तक देखिए, तब निष्कर्ष उसका निकालिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आ रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।